जयपुर के अंदर 31 अगस्त को जयपुर आ रहे हैं और गारंटी देने के लिए आ रहे हैं। विधायकों को बड़े बड़े होटल में रुकने में लगे रहे और जिससे उनका डर था, सचिन पायलट जी जो राजस्थान के लिए इन्होंने टोंक से पदयात्रा भी निकाली थी, दोनों एक हो गए। हमने जनता को एक विकल्प दिया है। हम जनता के बीच 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार एक आम आदमी चुनाव लड़ेगा राजस्थान के। गठबंधन नहीं करोगे किसी पार्टी के साथ? हमारे लिए जनता तैयार बैठी है, हमें सिर्फ जनता के बीच में जाना है और इस बार दोनों पार्टियों को एहसास होगा कि राजस्थान में टक्कर एक आम आदमी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फिट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में चंद ही महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में। इसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। 18 जून को दिल्ली की मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री गंगानगर में आकर संगनाद कर चुके हैं और अब लगातार सक्रियता अपनी बनाए हुए हैं राजस्थान में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नवीन पालीवाल जी, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी। इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव होने वाले हैं, क्या तैयारी है कांग्रेस और भाजपा से निपटने के लिए? देखिए, हम लोगों का राजस्थान में संगठन का मॉडल पूरा हो चुका है। हम लोगों ने लगभग 7,000 लोगों का संगठन बना लिया है। इसके बावजूद हमारा 1 जुलाई से 15 अगस्त तक का गांव कमेटियों का प्लस वार्ड कमेटियों का था, वो अभियान भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। उसके बाद अरविंद जी की एक तिरंगा यात्रा जयपुर के अंदर हुई थी, जिसमें उन्होंने भाजपा और कांग्रेस का गठजोड़ बताया था। उसके बाद 18 जून को गंगानगर में हमारी एक रैली हुई थी, एक विशाल रैली हुई थी, जिसके माध्यम से हम लोगों ने संकेत दिया था कि इस बार हम लोग राजस्थान में पूरी मजबूती के साथ 200 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में मुझे बहुत खुशी है। राजस्थान की जनता के हित के लिए, राजस्थान में विकास की गंगा बहाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब के रंगला पंजाब बनाने वाले भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री जयपुर के अंदर 31 अगस्त को जयपुर आ रहे हैं और गारंटी देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी ही है जो गारंटी देती है। उन गारंटियों देने के लिए अरविंद जी जयपुर आ रहे हैं, भगवंत मान जी जयपुर आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस बार राजस्थान में जो चुनाव होगा वो किसी महाभारत के चुनाव से कम नहीं होगा। राजस्थान के हित के लिए, राजस्थान की जनता के विकास के लिए, राजस्थान के किसानों की अच्छी व्यवस्था के लिए, उनकी कर्ज माफ़ी के लिए, राजस्थान को महंगी बिजली से छुटकारा देने के लिए, महंगे अस्पतालों से छुटकारा देने के लिए, महंगी शिक्षा से छुटकारा देने के लिए अरविंद जी गारंटी देने आ रहे हैं और अब राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम अपना अधिकार खुद लेकर रहेंगे। राजस्थान में क्या आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड है? क्योंकि केंद्रीय लेवल पर लोकसभा सीटों का बंटवारा करने के लिए अलायंस हुआ था, जिसको इंडिया नाम दिया गया। इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। राजस्थान में कांग्रेस के सामने मुकाबला कैसे करोगे? कार्यकर्ता कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं, देखिए, हमारे कार्यकर्ता कोई कंफ्यूज नहीं है। हम लोग, आपको मैंने बताया कि अरविंद जी पहले भी आके घोषणा कर गए थे, गंगानगर में भी उसने घोषणा करी थी और हमारा जो अलायंस है वो इंडिया का अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए हमारा कोई चुनाव नहीं है। हम राजस्थान पे पूरी 200 विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार दोनों पार्टियों को एहसास होगा कि राजस्थान में टक्कर एक आम आदमी से। ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर होगा। क्या लगता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार राजस्थान में रिपीट होगी, जो रिवाज तोड़ते हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आक्रामक है और हमले करते हुए दिखाई देते हैं कांग्रेस पे। इन दोनों बड़े चेहरों के बीच में आम आदमी पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और जो मुकाबला होने वाला है उसको कैसे फेस करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी आम आदमी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। हम लोग आम आदमी के बीच से चेहरा निकाल के लाते हैं और राजस्थान में भी आम आदमी के बीच से चेहरा निकल के आएगा। आज आम आदमी का डर ही है कि राजस्थान के अंदर चुनाव आते ही नरेंद्र मोदी जी की कितनी सभाएं हो रही हैं। आप देखिए, अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं कितनी सभाएं कर रहे हैं। पूरा उनका जो पूरा संगठन का ढांचा है उन्होंने राजस्थान में फोकस रखा है। यही स्थिति कांग्रेस सरकार की है। गहलोत जी ने आज पूरे राजस्थान को अपनी घोषणाओं के होर्डिंग से रंग दिया है। आज
कांग्रेस के भी यही पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा उनका संगठन लगा हुआ है। राहत केंद्र के नाम पर लोग बागों को लाइन पे लगा रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। अब बताइए, आपको जनता ने 2018 में मौका दिया था, आपको 4.5 साल हो गए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, मैं अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहता हूं, अगर आपने काम किया है तो काम के नाम पर वोट मांगिए। जनता को बहकाना, जनता को बहकावे में लेकर जनता को अपनी जादूगरी बताना, ये सब गलत है। आप जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। आपने काम किया है तो आपको भी ताल ठोक के कहना चाहिए कि काम के बेस पर वोट दीजिए। राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत में मनमुटाव चल रहा था, वो एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि पास बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक साथ आकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं दोनों नेता। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, या जो मनमुटाव चल रहा था उसका फायदा होता? अगर चलता रहता फायदा तो आपको होता? देखिए, बहुत ही हंसी वाली बात है कि जो पार्टी गहलोत जी पूरे 5 साल अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे, विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे रहे, विधायकों को बड़े बड़े होटल में रुकने में लगे रहे, और जिससे उनका डर था सचिन पायलट जी, जो राजस्थान के लिए इन्होंने टोंक से पदयात्रा भी निकाली थी, दोनों एक हो गए। आप बताइए, हम यही जनता को बताना चाहते हैं कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आपने 19 साल भाजपा को देखा है, 30 साल कांग्रेस को देखा है। दोनों पार्टियां एक हैं, दोनों भाई बहन का रिश्ता है। जनता के हित में दोनों काम नहीं करती हैं। दोनों की लड़ाई जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जनता के सामने इस बार एक आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में आई है। अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जो काम के मॉडल हैं, जो आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरा देश देख रहा है, आप देख लीजिए, राजस्थान में भी चर्चाएं गांव-गांव दाढ़ी-दाढ़ी चल रही हैं। हमने जनता को एक विकल्प दिया है। हम जनता के बीच 200 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार एक आम आदमी चुनाव लड़ेगा राजस्थान के। गठबंधन नहीं करोगे किसी पार्टी के साथ? नहीं, गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जो भी दूसरी पार्टियों के विधायक हों, सांसद हों, समाज सेवी हों, आम आदमी बन के चुनाव लड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। जनता के हितों में काम करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, और परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता के बीच में जाएं और मौका। अंतिम सवाल, आपकी पार्टी ने कहा था कि हम गुजरात में जीतेंगे और प्रचार किया, राजस्थान में भी यही कह रहे हो, लेकिन राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण पार्टी है, प्रमुख पार्टियां है भारत की। क्या ये कुछ पॉसिबल हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जनता स्वीकार करे? देखिए, मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर भी चमत्कार हुआ था। दिल्ली में भी किसी ने नहीं सोचा था कि 70 में जनता 67 सीटें देगी। दोबारा हम लोगों ने चुनाव लड़ा तो दिल्ली की जनता ने हमको काम के बेस पे अरविंद के 70 में से 62 सीटें दी। यही स्थिति पंजाब की रही। पंजाब में भी जब आप मीडिया वाले दिखा रहे थे, कोई भी मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा था कि इतनी ज़्यादा सरकार चुन के हमारी सीटें आएंगी। 117 में से 92 सीटें हैं। इतिहास, आप हिंदुस्तान के इतिहास में देख लीजिए, कभी इतना प्रचंड बहुमत किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी को नहीं मिला। और गुजरात का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुजरात में हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ लड़े, पूरी ताकत के साथ लड़े, और गुजरात की जनता ने हमको अपार समर्थन दिया। 42 लाख वोट देके हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। तो राजस्थान में भी इस बार बदलाव आएगा। राजस्थान की जनता, हम लोग जिस तरह से गांव-गांव दाढ़ी-दाढ़ी जा रहे हैं, हमारे लिए जनता तैयार बैठी है। हमें सिर्फ जनता के बीच में जाना है। हमारे पास संसाधन बेशक नहीं है, लेकिन जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है, और हमारा तो सीधा सा चुनाव लड़ने का फंडा है, डोर टू डोर। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, जनता को बताते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के कामों के बारे में बताते हैं। और अब हम जिस दिन हमारी 31 तारीख को गारंटी कार्ड लॉन्च हो जाएगा, हम जनता के बीच में घर घर जाएंगे, गारंटी कार्ड लेके जाएंगे, और जनता को बताएंगे जनता के पास एक विकल्प है। जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनता चाहेगी तो आम आदमी पार्टी को विकल्प देगी। कहते हैं जनता जनार्दन होती है, जो निश्चय करती है वो हो जाता है। तो देखना होता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। आम आदमी पार्टी ताल तो ठोक रही है, क्या जनता इनको स्वीकार करती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।